आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। पौलुस मसीही जीवन के विषय में इस संदर्भ से 3 बातें बताता है। नंबर 1, जीवन एक संग्राम संघर्ष है। पौलुस तीमुथियुस के नाम अपने पत्र में लिखता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले मेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। लूका रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दूसरी बार वचन के प्रचार के लिए भेजते हैं तो कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। इस संसार से गुजरते हुए हमें इस संसार की शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है। न केवल हम परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी बचपन से लेकर उसकी क्रूस पर मृत्यु तक संसार की शक्तियों से युद्ध किया और संघर्ष से भरा हुआ जीवन जिया। राजा हेरोदेस जब आज्ञा निकाल देता है कि 2 वर्ष और उससे छोटे जितने बच्चे हैं उनको मार डाला जाए, तो यूसुफ और मरियम उस छोटे से बालक को लेकर एक देश से दूसरे देश को भागते हैं, एक लंबी और कठिन यात्रा करते हैं। उनके जीवन में भी संघर्ष दिखाई देता है। हमारे सामने भी आज वही संघर्ष है। हमें भी आज सांसारिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। आज भी ऐसे शासक हैं जो मसीही विरोधी हैं। आज भी ऐसी सेनाएं हैं, ऐसे दल हैं, ऐसे संगठन हैं जिन्होंने मसीहों के खिलाफ झंडा उठा लिया है। हमें यह निर्णय करना है कि अगर हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं और उसी के लिए मरना चाहते हैं तो हमें इस सांसारिक शक्तियों से निपटना होगा और उसके साथ साथ आत्मिक शक्तियों से भी हमारा युद्ध निश्चय है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मनुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उन सब दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम जानते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, उसको सांसारिक राजपाट दिखाया, शारीरिक भूख, अधिकार और सत्ता का लालच दिया। आज हमारा भी युद्ध आत्मिक शक्तियों से होता है। हमारे दैनिक जीवन में भी आत्मिक शक्तियों से हमें लड़ना होता है। फिर चाहे वह जादू टोने की बात हो, कहीं गलत रीति रिवाज की, कहीं बच्चे के सिर से काला टीका लगाना हो, नजर उतारना हो, झाड़ फूंक हो, चादर चढ़ाना हो, चाहे फिर विजातीय विवाह की बात हो, यह सब हम कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा होता है और सांसारिक लाभ होता है। परंतु ये सब गलत बातें हैं, ये सब शैतान की ओर से हैं। इस संसार में शारीरिक लालसाओं से हमारे युद्ध है। हम मनुष्य हैं, पाप में पड़ जाते हैं और निरंतर शारीरिक अभिलाषाओं से हमारा युद्ध होता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई तो शैतान ने उससे रोटी की बात की। जब आदम और हव्वा की परीक्षा ली गई तो उन्हें वह फल दिखाया गया जो देखने में आकर्षक था, जो उनकी शारीरिक भूख को तृप्त कर सकता था। मरकुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आज हमारे आसपास, हमारे जीवनों में, हमारे समाज में इतनी समस्याएं हैं और ये समस्याएं दूर नहीं हो रही। क्यों? क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है? क्योंकि वचन हमारे जीवनों में निष्फल हो गया है। वचन से बढ़कर सांसारिक चिंता, धन, वस्तुओं का लोभ प्रमुख हो गया है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। हमारे जीवन में न सिर्फ शारीरिक लालसाओं से संघर्ष है परंतु मानसिक संघर्ष भी है। आज के संसार में मानसिक दबाव ज्यादा है। काम का तनाव, परिवार का तनाव, बच्चों का तनाव, भविष्य के लिए तनाव। हमारा शरीर निरंतर मानसिक संघर्ष से जूझता रहता है। न सिर्फ हम परंतु प्रभु यीशु मसीह भी इस संघर्ष से गुजरे और उन्हें तो इतना मानसिक संघर्ष था कि गतसमनी बाग में उनका पसीना लहू बनकर बहने लगता है।
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब बातों से हमें भी गुजरना है। इन बातों के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि मसीही जीवन एक संघर्ष का जीवन है। यदि हम ठंडे होकर बैठे रहें, तटस्थ होकर बने रहें, तो फिर हमारे लिए यह जीवन आसान होगा, क्योंकि उस स्थिति में तो शैतान ने हमें जीत लिया है और हम उसके पक्ष में हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।